हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, जीके जेस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस का प्रैक्टिस सेट। पूरी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन भी स्टाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी बीएड पुलिस परीक्षा की अपडेट है, क्लासेस हैं, उनको नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हो। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप इंस्टा पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको हिंदी का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मात्र 20 रुपए में आपको मिल जाएगा 50 में से। अगर आपको 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करने हैं तो ये रामबाण नोट्स आप ले सकते हो, निचोड़ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, जो पढ़ोगे वही एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 93 055 87 134 पे आपको व्हाट्सएप करना है, हाई लिख के भेजना है, हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको दे दिया जाएगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि जिस प्राघटना ने प्राकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्राघटना क्या है? परावर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन या ध्रुवीकरण? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस प्राघटना ने प्राकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्राघटना क्या है? तो वो है ध्रुवीकरण। क्या है? ध्रुवीकरण है। ऑप्शन यहां पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? कैच कहते हैं, स्टैक पॉइंटर कहते हैं या एक्यूमुलेटर कहते हैं या डिस्क कहते हैं? तो गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? कैच कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन यहां पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर से जरूर आप लोग चेक कर लेना। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? बताइए सब लोग, क्लोरोफिल में क्या होता है? बहुत अच्छे, तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन यहां पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? बताएंगे सब लोग, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के का अध्ययन है या शिलालेख का अध्ययन है या मंदिर का अध्ययन है या पक्षी का अध्ययन है? तो पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ये शिलालेख का अध्ययन है, पूरा लेख शास्त्र। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? बताएं किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? 5 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो सब लोग। चलिए मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। किसको जाना जाता है? मीथेन को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में? तो बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, स्टार लगा के नोट कर लेना। बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना। विधान चंद्र पुरस्कार कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, विधान चंद्र राम पुरस्कार दे दिया जाता है। ठीक है ना। अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बीसी रॉय रटे रहते हैं, तो दोनों भी आपको पता होना चाहिए। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? संवैधानिक निकाय, दामोदर घाटी की देखरेख करने वाला नगर निगम, बिहार में स्थित निजी उद्यम या गैर सरकारी संगठन? 7 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? तो संवैधानिक निकाय है ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र या परमवीर चक्र? बताएंगे सब लोग। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो को लाइक भी करते रहो सब लोग, जितने नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका परमवीर चक्र है। 8 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंगदैर्घ्य में क्या होता है? वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर रहती है या अनिश्चितता बनी रहती है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंगदैर्घ्य में क्या होता है? इसके तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में? तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है, इस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? बताइए।
कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? 11 का जवाब दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है, या यह तंत्र को निष्क्रिय बना देती है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, यह ग्लाइकोसिस को रोकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक इसलिए है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। 11 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कच्छ कारण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए, उपजाऊ मृदा के लिए, घनी वनस्पति के लिए, या सभी सही हैं? तो भारत के कच्छ कारण किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? ये देते हैं कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए देते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ये होता है आपका कितने से कितने, बताइए? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है ये, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? एफेलियन, एंटीपोड, पेरीहेलियन, LD8। 15 का जवाब दीजिए। तो उसे कहते हैं एफेलियन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर, ठीक है। ज़्यादातर इंग्लिश में नहीं देता, हिंदी में ही देता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त तो बायोगैस किसका मिश्रण है? बायोगैस, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? ये आपका मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, या सरोजिनी नायडू? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमारी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन है सबसे पहले? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू, मैंगो शावर। 18 के जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? तो वो हैं पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? मक्का की खेती, जौ की खेती, गेहूं की खेती, या चावल की खेती? एजोला जो है किसके लिए जो है मृदा को उर्वरता को बढ़ाती है? चावल की खेती के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब धान का पौधा लग जाता है ना तो उसमें डाला जाता है इसको। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, या लोक सेवा आयोग? 20 के जवाब दीजिए। संविधान में योजना आयोग का जो है उपबंध नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हुआ। असंवैधानिक निकाय है आपका। महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ है। क्या है? रथ। ऑप्शन ए। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? आमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर, या ट्रांसफार्मर? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है क्या किया जाता है? रेक्टिफायर युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? क्या कारण है बताइए? बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है बुरादा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल? बताएंगे सब लोग। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? ये होती है भाई समताप मंडल में। किस परत में होती है? समताप मंडल में होती है ओजोन परत, ठीक है ना। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? सभी लोग बताएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर? तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया में। 25 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? 26 का जवाब दीजिए सब लोग।
तो संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। 26 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला ही ऑप्शन सही है कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के संबंध में यही केवल कथन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादन से सही मिलान नहीं हुआ है? वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, संध्या बरेंद्र घोष। 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे ये वाला संध्या के सामने बरेंद्र घोष, ये गलत है। ठीक है, इसके जो संपादक हैं वो आपके जो हैं बीबी उपाध्याय जी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्ते पर, करी के पत्ते पर, गुलाब के पत्ते पर या मलबरी के पत्ते पर? तो रेशम के जो कीड़े पलते हैं वो सहतूत के पत्ते पर पलते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? फटाफट 30 का जवाब देंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उससे जो बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। यहाँ पे विषम, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क? बताइए इसमें कौन सा भाई विषम है? तो इसमें विषम आपका ये है डिजिटल कैमरा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी आपके जो हैं ये सब कंप्यूटर से संबंधित आपके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार जो है दिया गया था? महेश भट्ट को, सत्यजीत रे को, मीरा नायर को, जीपी सिप्पी को? निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर प्रदान किया गया था? सत्यजीत रे को प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? घाटा बजट होगा, शून्य आधारित बजट होगा, निष्पादन आधारित बजट होगा, अधिशेष बजट होगा? 34 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो स्थिति जो उसकी होगी घाटा बजट होगा स्थिति। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में? तो ये है कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? कृषि के क्षेत्र में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? क्षमता का हक, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का हक या सभी को शिक्षा का हक? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है भाई? सभी को शिक्षा का हक का जो नहीं देता है। ऑप्शन यहां पे आपका जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे 606 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो प्रावधान है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, हक तो है बट निःशुल्क यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, बाकी हक तो है, बाकी निःशुल्क शिक्षा का हक सभी को नहीं है। ठीक है, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? जल संयोजी, जलडम, भूमध्य, खाड़ी, पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता? समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? झेलम नदी से, चेनाब नदी से, ब्यास नदी से, सतलज नदी से? पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? सतलज नदी से आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एस्पार्जिल्स के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? एस्पार्जिल्स के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? तो आपके ये हैं पुंथानी और एस्कोधानी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक तो कर दो कम से कम। चलिए, लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, बस वीडियो आगे जाता है और भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी इससे। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्या कारण है? तारे जो हैं चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते हैं, तो कारण क्या है? कारण ये है
क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? एक्सरे के संबंध में तो पहला वाला ही सही है एक्सरे के संबंध में कि इसमें कम भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस, वर्म, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स। पॉलीमॉर्फिक वायरस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? पार्थेनियम, हाथी घास, जलकुंभी, मोगर घास। पार्थेनियम आपका सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर नाम है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ का उदाहरण है? कौन सा उत्पादक संघ का उदाहरण है? कॉर्टेल का। ओपेक आपका जो है उत्पादक संघ का उदाहरण है। ऑप्शन ए। ओपेक मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक होता है। इसका मुख्यालय वियना में है। अगला प्रश्न है अपशिष्ट जल क्या है? अपशिष्ट जल बताइए, अपशिष्ट जल क्या है? तो रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली जो है मुख्यमंत्री थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की थी ये। 48 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? जवाब देंगे सब लोग। तो एंथ्रासाइड आपका कार्बन का सबसे जो है शुद्ध रूप है। लास्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर का जो है निर्माण नहीं बताना है आपको, कहाँ स्थित है आपको बताना है। निर्माण तो चालुक्य शासकों ने करवाया था, ये तो लिखा हुआ है। तो ये स्थित है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जेस की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी बीएड प्रेस परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर आप चेक करेंगे। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आपको मिल जाएंगी। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 7905632533 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 9305587134 पे आप नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर जरूर बताना।